हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कुछ स्टंट्स इतने हैरत अंगेज होते हैं जिनको जब तक हम खुद ना देख लें हमें यकीन नहीं आता। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ नाकाबिले यकीन स्टंट्स दिखाऊंगा, लेकिन ये स्टंट्स प्रोफेशनल लोग ट्रेनिंग के साथ करते हैं, तो आपको इनको कभी खुद ट्राई नहीं करना। पहली वीडियो स्टॉरर की है। ये इंग्लैंड के कुछ दोस्त हैं जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर इतने खतरनाक स्टंट्स दिखाते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। ये वीडियो इन्होंने हांगकांग की ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर बनाई थी। ये बिल्डिंग्स पर पहले ही मार्किंग कर लेते हैं और फिर उन्हीं मार्किंग्स को जहन में रखकर इतनी खतरनाक जगह से जंप्स लगाते हैं कि जरा सी गलती इनको मौत के मुंह में धकेल सकती है। ये एक बहुत ज्यादा रिस्की काम है और इनका हर कदम एक रिस्क होता है। दोस्तों, अगर आपको पानी या ऊंचाई से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगी। इस आदमी को स्पाइडर कहते हैं। ये जमैका में रहता है। जमैका में एक नेग्रिल नामी बीच है। वहां पर कोई भी इस आदमी को अगर सिर्फ $20 दे दे तो ये इंतहाई ऊंची चट्टान से नीचे पानी में छलांग लगा देता है। ये एक बहुत खतरनाक काम है क्योंकि नीचे पथरीली चट्टानें होती हैं और जरा सी गफलत इस आदमी को इन पत्थरों पर गिरा सकती है। सिर्फ $20 के लिए ये आदमी रोजाना कई दफा इतना बड़ा रिस्क लेता है। GoPro, no problem, Jamaica. 32 साला ब्रेंडन फेयरक्लफ इंग्लैंड का एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल पर बहुत खतरनाक स्टंट्स दिखाता है। अगली वीडियो इसी की है। इस वीडियो में ये अमेरिका में ज़ियोन नेशनल पार्क की ऊंची और पथरीली चट्टानों पर साइकिल चला रहा है। ये इतना खतरनाक स्टंट था कि इसकी साइकिल थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती तो ये नीचे गिर सकता था। इसका अपनी साइकिल पर कंट्रोल हैरत अंगेज था। दोस्तों, स्केटबोर्ड को कंट्रोल करना काफी महारत का काम है और अगर स्केटबोर्ड को किसी ऊंची बिल्डिंग के किनारे पर बैलेंस किया जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है आप खुद देखें। ये वीडियो हांगकांग के एक आदमी शुएंग जाय ने बनाई थी। इसने अपने स्केटबोर्ड को इस ऊंची बिल्डिंग पर बैलेंस किया। स्केटबोर्ड के नीचे छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए होते हैं और इसकी जरा सी गलती इसको मार सकती थी। अगली वीडियो भी कुछ ऐसी ही है। ये दुबई की है जिसमें एक आदमी हूवर बोर्ड को एक बहुत ऊंची इमारत के किनारे पर बैलेंस कर रहा है। ऐसे स्टंट्स बहुत खतरनाक होते हैं। इनमें किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। दोस्तों, अगली वीडियो काफी हैरत अंगेज है। ये जेब कॉर्लिस की है। ये एक अमेरिकन स्काई डाइवर है। 2011 में इसने एक विंग सूट पहना और फिर 100 माइल्स पर ऑवर की रफ्तार से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान में उड़ने लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्टंट था। ये जमीन पर गिर सकता था या कहीं टकरा सकता था। लेकिन आखिर में फाइनली इसने अपना पैराशूट खोला और जमीन पर हिफाजत से लैंड कर गया। एंटी पेंडिकिनन फिनलैंड का एक स्टंटमैन है। ये अब तक हर तरह के खतरनाक स्टंट्स परफॉर्म कर चुका है, लेकिन इसका ये स्टंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये वाकई में काफी खतरनाक था। 2015 में इसने जमीन से हजारों फीट ऊंचाई पर एक हॉट बैलून पर खड़े होकर पैराशूट के बगैर छलांग लगा दी। इसने कोई हिफाजती इक्विपमेंट नहीं पहना हुआ था। इसके साथ 2 लोग और भी थे जिन्होंने पैराशूट्स पहने हुए थे। प्लान ये था कि एंटी इनमें से एक आदमी को हवा में ही पकड़ लेगा और वो आदमी अपना पैराशूट खोल देगा। एंटी को हवा में अपनी बॉडी को कंट्रोल करना था, लेकिन कोई छोटी सी गलती इसको हजारों फीट ऊंचाई से जमीन पर गिरा सकती थी। ये हिफाजत से जमीन पर लैंड कर गया था।
दोस्तों डैनी मैकएस्किल स्कॉटलैंड का एक साइकिलिस्ट है। अगली वीडियो इसी की है। दिसंबर 2015 में इसने स्पेन के खूबसूरत जजीरे ग्रान कनारिया में पहाड़ों पर बने हुए घरों के ऊपर साइकिल चलाकर सबको हैरान कर दिया। इस स्टंट में बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत थी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन डैनी ने यह स्टंट बड़ी महारत से पूरा किया। और ये आखिरी वीडियो ताइवान के दो भाइयों की है जो एक सर्कस में काम करते हैं। ये वीडियो भी स्पेन की है, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई को अपने सर पर बैलेंस किया हुआ है। इसके बाद ये स्पेन के सेंट मैरी कैथेड्रल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। ये बहुत हैरत अंगेज स्टंट था। इन्होंने इस कैथेड्रल की 90 सीढ़ियां चढ़ी और वो भी सिर्फ 52 सेकंड्स के अंदर। तो हमारी जिंदगी में आगे क्या होने वाला होता है वो हम नहीं जानते। कुछ लोगों की जिंदगियां बहुत अजीब मोड़ ले लेती हैं। एक ऐसी ही इंतहाई इनक्रेडिबल कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को शुरू करने के लिए हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा। वेनेजुएला और ब्राजील के बॉर्डर पर घने जंगल के अंदर यानोमामी नाम के लोग रहते हैं। ये लोग 200 से 250 गांव में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यानोमामी लोगों को मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में कोई ज्यादा अंदाजा नहीं है। ये लोग बिजली, गैस, टीवी, मोबाइल के नाम से वाकिफ भी नहीं है। ये आज भी हजारों साल पहले जैसे इंसान रहा करते थे वैसे ही रहते हैं। ये बस शिकार करते हैं और अपना पेट भरते हैं, लेकिन इन लोगों में काफी यूनिटी है। 1975 में केनेथ गुड नामी एक आदमी ने यानोमामी लोगों के बारे में जानने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट जाने का फैसला किया। केनेथ एक अमेरिकन रिसर्चर था। इसका प्लान ये था कि ये यानोमामी लोगों के दरमियान 15 महीने गुजारेगा और उनकी लाइफ के बारे में दुनिया को बताएगा। केनेथ की किस्मत बेहद अच्छी थी कि ये यानोमामी लोगों में बहुत ज्यादा घुल मिल गया। इन 15 महीनों में ये यानोमामी लोगों की जबान भी सीख गया। ये जिस गांव में रुका हुआ था वो लोग इसको अपने गांव का ही एक हिस्सा समझने लगे। 15 महीने कैसे गुजर गए केनेथ को पता ही नहीं चला। 15 महीनों के बाद केनेथ ने फैसला किया कि ये अभी अमेरिका वापस नहीं जाएगा और यहीं कुछ अरसा और गुजारेगा। दोस्तों इस बात को 3 साल गुजर गए और केनेथ अभी भी इन्हीं लोगों के साथ रह रहा था। एक दिन यानोमामी लोगों के सरदार ने केनेथ को एक ऐसी बात कही जो हैरान कुन थी। इसने केनेथ को कहा कि तुम 3 साल से हमारे साथ रह रहे हो, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। शादी के लिए इस सरदार ने केनेथ को कहा कि वो इसकी ही छोटी बहन से शादी कर ले, जिसका नाम यरेमा था। ये बहुत बड़ी बात थी। वो लोग जो मॉडर्न वर्ल्ड से ना वाकिफ थे, उन लोगों के सरदार ने एक मॉडर्न वर्ल्ड के ही आदमी से अपनी बहन के रिश्ते की बात की। केनेथ पहले तो सोच में पड़ गया कि ये क्या करे, लेकिन आखिर में इसने यरेमा से शादी करने का फैसला कर लिया। केनेथ और यरेमा की शादी हो गई और फिर केनेथ गुड ने अपनी जिंदगी के 11 साल इन्हीं लोगों के दरमियान गुजार दिए और इन पर रिसर्च करता रहा। और फिर 17 अक्टूबर 1986 को केनेथ ने अपनी बीवी यारेमा को लेकर वापस अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। दोस्तों यारेमा मॉडर्न वर्ल्ड में पहली दफा जा रही थी। ये पहली दफा जहाज में बैठी तो ये शॉक रह गई। ये जहाज को एक लोहे का बहुत बड़ा परिंदा समझ रही थी। अमेरिका पहुंचकर जब ये गाड़ी में बैठी तो इसको लगा कि ये एक जानवर है जो बहुत तेज चलता है। यहाँ तक कि यारेमा ने शीशे में भी पहली बार जब खुद को देखा तो ये बेहद डर गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप को मॉडर्न दुनिया के माहौल में एडजस्ट करने लगी। केनेथ इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। इन दोनों के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। ये तीनों बच्चे अमेरिका को ही अपना घर समझते थे, लेकिन यारेमा के लिए अभी भी मॉडर्न दुनिया को अपना घर समझना मुश्किल हो रहा था। हालांकि इसने 5 साल न्यू जर्सी अमेरिका में गुजार लिए थे और ये वहाँ के माहौल में काफ़ी एडजस्ट हो गई थी, लेकिन यारेमा अंदर से खुश नहीं थी। एक मसला तो ये था कि यारेमा जो लैंग्वेज बोलती थी वो सिर्फ इसका शौहर केनेथ समझ सकता था। इसके बच्चे बहुत छोटे थे और इसीलिए ये सिर्फ अपने शौहर से बात कर सकती थी। इसके अलावा जंगल में रहते हुए इसके इर्द गिर्द हर वक्त लोग रहते थे, लेकिन यहाँ ये खुद को एक डब्बे में बंद समझती थी। यारेमा बहुत अकेली पड़ गई थी और फिर वही हुआ जो यारेमा काफ़ी अरसे से सोच रही थी। एक दफ़ा यारेमा जंगल में वापस अपने लोगों से मिलने गई, लेकिन फिर ये कभी वापस लौट कर नहीं आई। इसका शौहर केनेथ और इसके 3 बच्चे अभी भी अमेरिका में थे। केनेथ ने अपनी बीवी को वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यारेमा वापस आने के लिए तैयार नहीं थी।
किनेथ का दिल टूट चुका था, लेकिन इससे भी ज्यादा उदास इसके 3 बच्चे थे। यारिमा इनके लिए सिर्फ इनकी माँ थी। असल कहानी का इनको कुछ पता नहीं था। किनेथ और यारिमा के बेटे का नाम डेविड गुड था। ये सबसे बड़ा था। डेविड को हर वक्त ये एहसास होता था कि इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई है। इसको लोगों की बातें सुननी पड़ती थी कि ये यारिमा का बेटा है। इसके मुताबिक लोग इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते थे। हालांकि ये एक नॉर्मल अमेरिकन बच्चा था और इसीलिए इसके दिल में यानुमामी लोगों के लिए नफरत पैदा हो गई। इसे पसंद नहीं था कि कोई इसे यारिमा का बेटा बुलाए। दोस्तों, इस बात को 19 साल गुजर गए। डेविड 25 साल का हो गया था। इसके बाद केनेथ भी मर चुका था। एक दिन डेविड टीवी देख रहा था तो इसकी नज़र नेशनल ज्योग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर पड़ी जो यानुमामी लोगों के ऊपर थी। इसी फिल्म में इसने अपनी माँ यारिमा को बात करते हुए देखा। यारिमा की गोद में एक बच्चा था जो डेविड खुद था। अपनी माँ को देखकर डेविड की आंखों से आंसू निकल आए और इसकी समझ में आ गया कि यारिमा इसे और मॉडर्न दुनिया को छोड़कर जंगल वापस क्यों चली गई थी। डेविड ने अपनी माँ को ढूंढने और उससे मिलने का फैसला कर लिया। हालांकि इस बात को 19 साल गुजर चुके थे। फरवरी 2011 में डेविड के पास ये मौका आ गया। कुछ लोग यानुमामी लोगों के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने अमेज़न रेन फॉरेस्ट जा रहे थे। डेविड भी इनके साथ अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। यानुमामी लोगों तक पहुंचना आसान नहीं था। घने जंगल, खतरनाक जानवर और तेज बहते दरिया, ये सब चीजें अबूर करके डेविड को वहां तक पहुंचना था। लेकिन अपनी माँ को 19 साल के बाद मिलने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार था। इसको ये भी अंदाजा नहीं था कि इसकी माँ इससे मिलकर कैसे रिएक्ट करेगी और वहां के लोग इनको कैसे ट्रीट करेंगे। दोस्तों, कई दिन सफर करने के बाद डेविड फाइनली यानुमामी लोगों के दरमियान पहुंच गया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि इनके ग्रुप के साथ एक ट्रांसलेटर भी मौजूद था और जब इस ट्रांसलेटर ने वहां किसी बंदे से यारिमा के बारे में पूछा तो इनकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि यारिमा उसी जगह से थोड़ा ही दूर रहती थी। ये आदमी डेविड को लेकर चल पड़ा। जब यारिमा को बताया गया कि इसका बेटा डेविड 19 साल के बाद इसको ढूंढता हुआ यहां पहुंच चुका है तो ये फूट फूट कर रोने लगी। डेविड ने भी अपनी मां को गले लगाया और ये दोनों काफी देर तक रोते रहे। दोस्तों, डेविड की हैरत की इंतहा नहीं रही जब इसको पता चला कि वहां के लोग इसको जानते थे और इससे बचपन में मिल चुके थे। डेविड ने अपनी मां से यह भी नहीं पूछा कि वो इसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई। इसके मुताबिक ये ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था। डेविड यारिमा के बड़े भाई यानी अपने मामू से भी मिला, वही सरदार जिसने किनेथ की शादी अपनी बहन से कर दी थी। ये भी डेविड को देखकर रो पड़ा। कहने को तो ये लोग जंगली कहलाते हैं, लेकिन इमोशंस इनके भी होते हैं। डेविड ने कई हफ्ते अपनी माँ के साथ गुजारे और इनके तौर तरीकों को सीखने की कोशिश भी की। दोस्तों, कुछ हफ्तों के बाद डेविड वापस अमेरिका आ गया और सुनने में आ रहा है कि इसकी माँ यारिमा इससे मिलने अमेरिका आ रही है। ये कहानी दुनिया में काफी मशहूर हुई। डेविड आज यानुमामी लोगों की मदद करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको अपनी कई वीडियोस में कैमरा में रिकॉर्ड होने वाले अजीबो गरीब वाकयात के मुतालिक बता चुका हूं। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसी ही वीडियोस दिखाऊंगा जो इंतहाई हैरत अंगेज हैं। सबसे पहले तो फिलीपींस में बनी हुई इस वीडियो को देखें। वीडियो में आपको एक लड़की दिखाई दे रही है जो एक कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठी हुई मोबाइल यूज कर रही है, लेकिन इसके साथ जो होने वाला है वो नाकाबिले यकीन है। ये वाकया यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था। इस लड़की के पीछे मौजूद एक कुर्सी अचानक से हिल जाती है। इसको एहसास होता है और ये पीछे मुड़कर देखती भी है, लेकिन अपना वहम समझकर इसको नजरअंदाज कर देती है। लेकिन फिर इसके सामने मौजूद कुर्सी खुद ब खुद अपनी जगह से बहुत तेजी से मूव कर जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लड़की डर के मारे दूर जाकर गिरती है। दोस्तों, इसके बाद इसके सामने पड़ी हुई टेबल और कुर्सियां ऐसे दूर जाकर गिरती हैं जैसे इनको कई लोगों ने मिलकर फेंका हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लड़की खौफ के मारे बेहोश हो जाती है, लेकिन इसके बेहोश होने के बाद भी कुर्सियों और टेबल का हिलना बंद नहीं होता, बल्कि एक कुर्सी तो काफी दूर जाकर गिरती है। ये वाकया
इंतहाई हैरत अंगेज है। ये अजीबोगरीब वाकया आज तक कोई समझ नहीं सका। दोस्तों, ये अगली अजीब वीडियो जर्मनी की एक शॉप की है। इस स्टोर में बहुत कुछ अजीब होता है जो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शॉप की कई चीजें खुद ब खुद हिलती रहती हैं और शेल्फ से गिरना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि टेबल पर पड़ी इस तार को देखें जो खुद से मूव कर रही है। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये तार ही नहीं बल्कि इस स्टोर की कई चीजें ऐसे ही अपनी जगह से हिल जाती हैं। बल्कि कुछ चीजें तो शेल्फ के अंदर से निकलकर बाहर ऐसे गिरती हैं जैसे किसी ने बकायदा इन्हें उठाकर फेंका हो। ये सब क्यों होता है कोई अभी तक नहीं समझ सका। अब बात करते हैं कि इंतहाई खतरनाक खेल की। इसको फायर हॉकी कहते हैं। ये मेक्सिको में खेली जाती है, जिसमें एक गेंद पर आग लगाकर इसके साथ हॉकी से खेला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खेलने वाले लोगों ने कोई हिफाजती चीज भी नहीं पहनी होती। जरा सी गलती इनको नुकसान पहुंचा सकती है। फायर हॉकी इस जगह पर कई 100 सालों से खेली जा रही है। हर टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं और जो पहले 10 गोल्स कर लेता है वो टीम जीत जाती है। बहरहाल ये काफी ज्यादा खतरनाक खेल है। दोस्तों, ये वीडियो अमेरिकन शहर ला जुंटा के एक घर की है। इस घर के पार्किंग एरिया में एक काफी अजीब चीज सीसीटीवी कैमरा में नजर आई। किसी एलियन की तरह दिखने वाली ये मखलूक अजीब तरह से चलती हुई जा रही थी। इसकी टांगे इतनी पतली हैं कि ये कहना मुश्किल है कि ये कोई इंसान ही था जिसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। ये खबर कई टीवी चैनल्स ने भी रिपोर्ट की थी, लेकिन इस अजीब व गरीब चीज के बारे में कुछ और पता नहीं चल सका। यह हैरत अंगेज वीडियो अमेरिका के एक हॉस्पिटल की है, जिसमें एक कुत्ता एक एलिवेटर यानी लिफ्ट में फंस गया। इसकी मालकिन की गलती की वजह से इस कुत्ते का पट्टा लिफ्ट में रह गया। लिफ्ट बंद हुई और ऊपर जाना शुरू हो गई और इस कुत्ते की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन उसी वक्त एक डॉक्टर भागा भागा इसकी मदद करने के लिए आ गया। इसने बहुत तेजी से इस कुत्ते के गले से ये पट्टा निकाल दिया। कुछ सेकंड्स और गुजर जाते तो ये कुत्ता बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकता था। कई बार तो लोग अपने बच्चों का भी ख्याल करना भूल जाते हैं, जैसा कि ये वीडियो देखें। एक ट्रक के डैश कैम में बनी हुई इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बहुत छोटा सा बच्चा अपने स्कूटर पर एक मेन रोड क्रॉस कर रहा है, जहां बहुत हैवी ट्रैफिक मौजूद है। इस बच्चे को तो पता भी नहीं था कि ये क्या कर रहा है। इसकी माँ पीछे दौड़ी दौड़ी आती है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ट्रैफिक तेज नहीं थी और इस बच्चे को देखकर रुक गई, वरना कोई भी बुरा हादसा पेश आ सकता था। दोस्तों, ये अगली वीडियो इंडिया के शहर बेंगलोर की है। ये फेक है या रियल, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दावा यही किया जाता है कि ये फेक नहीं है। वीडियो में एक आदमी एक आईटी ऑफिस में चल रहा है। जो ही ये मुड़ता है उसी वक्त एक अजीब सा साया इससे टकरा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आदमी पीछे जाकर दीवार से लगकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ये आदमी बड़ी मुश्किल से वहां से भागता है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस वीडियो के बारे में ये नहीं बता सकता कि ये फेक है या रियल, लेकिन ये वीडियो 2015 से इंटरनेट पर बहरहाल काफी मशहूर है। और दोस्तों, इस लड़के की वीडियो देखें। इसके जिस्म में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप हैरान रह जाएंगे। अभी तक आप इम्प्रेस जरूर हुए होंगे, लेकिन अब जो ये करेगा वो वाकई में हैरानकुन है। ये अपना सर गर्दन से पूरा मोड़ सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका सर पीछे की तरफ पूरा का पूरा मुड़ चुका है। अफ्रीका में बनाई गई इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। इस बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी वाकई में हैरानकुन है। लेकिन अगर आप इस वीडियो से भी इंप्रेस नहीं हुए तो इन रशियन डेयर डेविल्स की वीडियो को देखें, जिसमें रशिया के कुछ डेयर डेविल्स हांगकांग की एक इंतहाई ऊंची बिल्डिंग पर बगैर किसी हिफाजत के चढ़े हुए हैं। ये 3 लड़के हैं जो इस इमारत के एक छोटे से टावर पर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कोई मसला ही ना हो। इतनी तेज हवा में छोटी सी गलती इनको नीचे गिरा सकती है, जिसके बाद इनका बचना नामुमकिन है। लेकिन इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं इसको बेवकूफ़ी ही कहूँगा। दुनिया में कई ऐसे वाकयात सामने आ चुके हैं जिसमें ये स्टंट्स करते हुए लोगों की जान जा चुकी है।
और दोस्तों आखिर में एक लाइट सी वीडियो देखते हैं जिसमें गुस्सीला बकरा किसी को नहीं बख्श रहा। ये टकरे मार मार कर कई लोगों को जख्मी करने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफी अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग भी लगता है। इस बकरे को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया था और इसको कहीं अलहदा रखा गया था, वरना ये बहुत से लोगों को जख्मी कर सकता था। मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।